पर फिर से और स्वागत है। और आज की वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरा नाम है गजाला परवीन और आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत पर डिपेंड कर रहा है। और इसमें ख़ास ये है कि जितने भी ब्रिटिश गवर्नर या फिर वायसराय भारत में रहे हैं उन लोगों ने बहुत सारे काम को किया है या बहुत सारी घटनाएं उनके समय में हुई है। तो हम लोगों को ये डिफरेंट डिफरेंट जगह में देखने को मिलता है, जिसको पढ़कर कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि उन्हें अलग अलग किताबों से संग्रहित कर एक अलग पीडीएफ बना लिया है ताकि आपको उस पर वीडियो दे सकूं और एक जगह में दे सकूं। 1, 2 या 3 उसकी वीडियो बनेगी और उसके बाद आपको उस टॉपिक पर क्विज टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आधुनिक भारत का टॉपिक, जो पहला है लोक सेवा से संबंधित। और लोक सेवा से संबंधित जो ब्रिटिश गवर्नर थे उन्होंने जो काम किया है उसमें सबसे प्रमुख काम है पहला एचिंसन आयोग। कौन सा काम है? ये है एचिंसन आयोग और इसका काल जो है वो 1886 में है और उसके गवर्नर हुए हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के और भी काम मिलेंगे तो सब एक ही पीडीएफ में है। वीडियो को बहुत गौर से देखिए और उसे याद करने की कोशिश करिएगा। और हमारा अगला जो आयोग है वो है इस्लिंगटन आयोग और उसका काल है 1912। गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और लोक सेवा से संबंधित हमारा तीसरा आयोग है वो है ली आयोग और उसका काल है 1923। और ली आयोग से संबंधित जो गवर्नर हैं वो कौन है? लॉर्ड रीडिंग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है गवर्नर से संबंधित वो है ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, यानी कि भारत से संबंधित वो सारे क्षेत्र उस वक्त जो थे भारत से ही जुड़े हुए थे और या इर्द गिर्द थे। तो उस क्षेत्र पर, उन जगहों पर किस गवर्नर ने किस काल में अधिकार किया इसके बारे में जान लें। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। वो देश था नेपाल। नेपाल पर किस समय किस गवर्नर ने अधिकार किया? उसका काल है 1816 और अधिकार करने वाले गवर्नर या वायसराय वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे मित्रों, मेरे दोस्तों? वो थे हेस्टिंग्स। ओके, नेक्स्ट सिंध पर जो है गवर्नर या वायसराय ने अधिकार किया वो थे लॉर्ड एलनबरा और उसका काल है 1843। गवर्नर कौन है? मैंने बताया अभी, लॉर्ड एलनबरा। और अगला जो देश थे वो है भूटान। भूटान पर कब अधिकार किया गया? 1865 में। और अधिकार करने वाले जो गवर्नर वायसराय लॉर्ड लॉरेंस। और अगला जो देश है वो है बर्मा। उसका काल है 1885 और उससे जुड़े हुए जो हमारे वायसराय है वो लॉर्ड डफरिन। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है गवर्नर या उससे संबंधित कार्यों पर, तो ये है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। ठीक है, हम देख सकते हैं कि 1857 में जो प्रमुख केंद्र थे भारत में वो एक तरफ है, उसके जो विद्रोही नेता थे उसका एक अलग कॉलम है और उससे जुड़े हुए जो डेट है वो विद्रोह कौन से डेट में हुआ वो अलग कॉलम में है और उसका दमन
किसने किया, किस अंग्रेज अफसर ने किया, किस गवर्नर ने किया, वो एक तरफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रमुख केंद्र है 1857 का, वो है दिल्ली। दिल्ली केंद्र है। वहाँ के जो विद्रोही नेता थे, जहाँ से आवाज जिन नेताओं ने उठाई थी, वो थे बहादुर शाह दो। अच्छा, और उनका जो खास आदमी था वो था बख्त खां। ये सैन्य नेतृत्व कर रहा था और ये बहादुर शाह के सिपहसालार बने हुए थे, क्योंकि विद्रोही जितने थे उन लोगों ने बहादुर शाह को फिर से भारत का शहंशाह मान लिया था और उनको केंद्र मानकर इस विद्रोह को आगे बढ़ा रहे थे। और ये विद्रोह शुरू हुई थी कब? दिल्ली में। दिल्ली में हुई थी ये विद्रोह 11 मई 1857। और उसका दमन किसने किया? दो जो ब्रिटिश अफसर थे वो थे निकलसन और हडसन। कौन थे? निकलसन और हडसन। हमारा नेक्स्ट जो केंद्र है वो है लखनऊ। वो कौन सा है? लखनऊ। और वहाँ जो विद्रोही नेता थे वो बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर। इन दोनों का नाम लखनऊ के लिए बहुत प्रमुख है। और वहाँ लखनऊ में जो विद्रोह शुरू हुआ था 4 जून 1857, 4 जून 1857। और वहाँ जो दमनकर्ता जो ऑफिसर थे वो कॉलिन कैंपवेल। कौन थे? कॉलिन कैंपवेल। ओके, अब आते हैं हम झांसी की तरफ। झांसी और ग्वालियर, जहाँ हमारे विद्रोही नेता जो है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। और उनका जो विद्रोह तिथि था वो था 4 जून 1857। यानी कि ग्वालियर में या झांसी में जब भी सवाल आए कि वहाँ विद्रोह की शुरुआत किस दिन में हुई, तो वो 4 जून का समय होगा और 1857। ओके दोस्तों, और हमारा जो दमनकर्ता उस वक्त जो अंग्रेज अफसर थे वो जनरल ह्यूरेज। और जो नेक्स्ट हमारा केंद्र है वो है कानपुर। वहाँ के नेता जो थे वो नाना साहब और तात्या टोपे। और तात्या टोपे जो क्या थे? सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। नेता कह रहे थे वह नाना साहब, लेकिन नाना साहब के जो सिपहसालार थे वो तात्या टोपे। और वहाँ शुरुआत हुई थी 5 जून 1857। और वहाँ के अंग्रेज अफसर थे कॉलिन कैंपवेल। कॉलिन कैंपवेल आपके लखनऊ में भी है, कॉलिन कैंपवेल आपके कानपुर में भी है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इलाहाबाद। इलाहाबाद हमारा नेक्स्ट केंद्र है और यहाँ के नेता थे लियाकत अली। यहाँ शुरुआत हुई थी 6 जून 1857 में और यहाँ के अंग्रेज नेता थे कर्नल नील। नेक्स्ट हमारा केंद्र है फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला नेता या विद्रोही नेता कह सकते हैं। यहाँ की शुरुआत हुई थी जून 1857 और वहाँ जो अंग्रेज सिपाही थे वो थे कर्नल नील। नेक्स्ट है जगदीशपुर। बिहार की तरफ आ जाते हैं और यहाँ के विद्रोही नेता थे कुंवर सिंह, अमर सिंह उनके सहयोगी। और शुरुआत हुई थी 12 जून 1857। और वहाँ के दमनकर्ता जो नेता थे अंग्रेज सिपाही थे वो थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। नेक्स्ट हमारा केंद्र है बरेली और विद्रोही नेता खान बहादुर खान। और वहाँ शुरुआत हुई थी जून 1857 में। और ये विंसेंट अय्यर जो आप यहाँ जगदीशपुर में देख रहे हैं, साफ नहीं दिख रहा है, तो जगदीशपुर से इनको देखिए यहाँ बरेली में भी दिख रहे हैं। जैसे कि कॉलिन कैंपवेल भी 2 जगह दिख रहे थे, लखनऊ और कानपुर में। ओके, दोनों यूपी में है। उसी तरह से जगदीशपुर और बरेली यूपी से सटा हुआ वो जगह है, इसलिए आपको विंसेंट आयर जो है दोनों जगह दिख रहे हैं। फतेहपुर वहाँ के जो विद्रोही नेता हैं वो है अजीमुल्ला
और ये शुरुआत हुई थी 1857 में। और उनके अंग्रेज सिपाही थे या उस वक्त जो अंग्रेज अफसर दमन कर रहे थे वो थे जनरल रेनार्ड। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। और इनको जो है विद्रोहियों ने अखिल भारतीय नेता मान लिया था। विद्रोहियों ने अखिल भारतीय नेता मान लिया था, जिनका खामियाजा इस विद्रोह की असफलता के कारण उनको भुगतना भी पड़ा और वो भारत से बाहर कर दिए गए। कहाँ? बर्मा की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो दोस्तों, वन पेज मोर। अगला टॉपिक हमारा है प्रमुख शिक्षा आयोग, जो विभिन्न ब्रिटिश गवर्नर और वायसराय के समय में भारत में शिक्षा पर जो कार्य हुए उस पर टॉपिक पर हमारा अगला ये पेज है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और उसमें कौन सी समिति बनी थी? सबसे फेमस है, मोस्ट फेमस, सबसे पहला चार्ल्स वुड डिस्पैच। और ये कब हुआ था? 1854 में। और गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ओके। और नेक्स्ट हमारा जो शिक्षा आयोग है वो हंटर आयोग। वो कब बना? 1882 में। और किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट हमारा शिक्षा संबंधित आयोग है रेले आयोग, जो कि विश्वविद्यालय आयोग, जो प्रथम भारत का विश्वविद्यालय आयोग है। और ये बना 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय। अगला है सैडलर आयोग, जो लिखा हुआ है सैडलर आयोग। ये कब बना? 1917 में। और उस समय जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है हमारा समिति या आयोग शिक्षा से संबंधित, वो है इंच कैप आयोग। कब बना? 1923 में। और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। और प्राथमिक शिक्षा पर जो प्रथम कार्य हुआ और प्राथमिक शिक्षा पर जो प्रथम आयोग बना वो था हार्टोग समिति। वो कौन सा था? हार्टोग समिति। और ये बना 1929 में लॉर्ड इरविन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड इरविन के काल में। और उसी समय प्रौढ़ शिक्षा पर भी एक आयोग बना जिसका नाम था लिंडसे आयोग। लिंडसे की अध्यक्षता में बना था 1929। हार्टोग समिति और लिंडसे आयोग दोनों एक ही ईयर में बना था 1929। और दोनों के ही वायसराय एक ही थे, लॉर्ड इरविन। अगला जो आयोग है वो है सर्जेंट आयोग। सर्जेंट आयोग कब बना? 1944 में। और वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। और अगला प्रमुख जो कि आज़ादी के बाद बना, जस्ट आज़ादी के बाद बना, उस वक्त माउंटबेटन नहीं गए थे यहाँ से, तो वो था राधा कृष्णन आयोग। कब बना? 1948 में। और हमारे जो वायसराय थे या गवर्नर थे, लास्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश, लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। और राधा कृष्णन आयोग जो है हमारे साथ काफ़ी समय तक आज़ादी के बाद में बना रहा और उसके अंतर्गत हमारी शिक्षा पे कार्य होता रहा। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अगला वीडियो जो कि गवर्नर से ही संबंधित होगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और अपने इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखें, क्योंकि आपको क्विज भी मिलने वाला है। मिलते हैं